परीक्षा पुष्कर क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने टीजीटी पीजीटी कला व प्राविधिक कला से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए लगभग 2500 प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की है। उसी श्रृंखला का यह तीसरा वीडियो है। आशा है पहले दूसरे वीडियो की तरह ही आप सभी के लिए यह उपादेय होगा, उपयोगी होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि किसी प्रश्न के संबंध में आपको कोई आशंका होती है तो हमें कमेंट अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम गुफाओं से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका अध्ययन हम करेंगे। सिंघनपुर, होशंगाबाद एवं पंचमढ़ी, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, लास काक्स, अल्टामीरा, इनका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहाँ स्थित है? तो मित्रों, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ इसलिए कहा जाता है कि वहाँ 36 वो किले हैं शायद, या कुछ इस तरह का है, उसको बाद में देखेंगे। तो रायगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। दूसरा प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। प्रश्न पर ध्यान जरूर देंगे। ये पूछ रहे हैं कि पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। रायगढ़ इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्ट। इसका उदयगिरी उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? आद्य ऐतिहासिक स्थान का मतलब कि प्रागैतिहासिक के बाद आद्य ऐतिहासिक काल जो आया है उसका पूछ रहे हैं। सिंघनपुर इसका उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर, स्पेन का अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र हैं? स्पेन का अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र हैं? ये शिलाचित्र पंचमढ़ी के हैं। पंचमढ़ी कहाँ है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। आइए अगला प्रश्न है उसी से संबंधित। तभी मैंने जो चर्चा की कि पंचमढ़ी कहाँ स्थित है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न भी वही है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न भी वही है कि पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है? ये भी मध्य प्रदेश में है। विकल्प बदल दिए जाते हैं, लेकिन ये कि आप रिपीट करते रहिए प्रश्नों को। एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण मिला कि पंचमढ़ी की खोज किसने की? अच्छा प्रश्न है कि पंचमढ़ी की खोज किसने की? पंचमढ़ी की खोज G.R. हंटर साहब ने की। ये प्रश्न रट लीजिए। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को है? इसका उत्तर D.H. गार्डन। ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? आदमगढ़ में। कहाँ पर? आदमगढ़ में। होशंगाबाद में प्रांत प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं किस पर? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की एक विशेषता है, वो आप देखेंगे कि शैलाश्रयों पर बने हुए हैं। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? होशंगाबाद शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। प्रश्न दोनों एक हैं, लेकिन
ये एक दूसरे को स्पष्ट कर रहे हैं। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी कहाँ बहती है? नर्मदा बहती है मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं किसके? प्रागैतिहासिक काल के। अगला प्रश्न है कि मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? नृत्य का दृश्य लखनिया गुफा में अंकित है। नृत्य का दृश्य लखनिया गुफा में अंकित है। मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? तो मिर्जापुर प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है। मिर्जापुर के बारे में आप जान लीजिए कि ये है बनारस और प्रयागराज का पड़ोसी जिला है। और आपने एक धारावाहिक देखा होगा, तो कुछ क्षेत्रों में इसकी शूटिंग हुई थी, वहाँ पर बड़ा ऐतिहासिक स्थल मिलते रहे हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र मिर्जापुर में पाए गए हैं। मिर्जापुर इलाहाबाद से करीब 70-80 किलोमीटर दूर है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है। मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश में है। मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने? तो कैमूर की पहाड़ियों पर बने हुए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देखते हैं? किसकी छवियां देख सकते हैं? मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? तो इसमें घोड़े और हाथी हैं। घायल सूअर का चित्र, गुफा चित्र कहाँ पाया गया है या कहाँ है? घायल सूअर का गुफा चित्र ये भी मिर्जापुर में ही मिला है। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर है? मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र आखेट के हैं। और चूँकि आखेट के हैं, 3 लोगों ने सूअर का जो गुफा, घायल सूअर का जो चित्र है वो भी आखेट का ही है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? मिर्जापुर में। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज की थी आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। आर्चिबाल्ड कार्लाइल, इसको रटिए, रटने के सिवा इसका और कोई तरीका है नहीं। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र लखनिया में हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? लखनिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये उत्तर, इसका ऑप्शन गलत लिखा गया है, ये है लखनिया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भीमबेटका, लखनियादरी, पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं, ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भीमबेटका, लखनियादरी, पंचमढ़ी ये प्रसिद्ध हैं प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। अब प्रागैतिहासिक चित्र में तो सब समाहित है, लेकिन जो बेस्ट आंसर है वो विकल्प के हिसाब से ही प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? भीमबेटका
ये प्रश्न है पैलियोलिथिक। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवध की है? तो पैलियोलिथिक युग की है। पुरा पाषाण, अगला प्रश्न है कि पुरा पाषाण काल के दौरान भीमबेटका के चित्र हैं हाथी, जंगली सांड और बाघ के। ठीक है। आइए, भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। प्रश्न, इसके विकल्प थोड़े से वो हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी सी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी से इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। तो इस प्रश्न को अभी आप भी बाहर कर दीजिए। भीमबेटका गुफा के चित्र जो हैं इनको अभी आप मत देखिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? भीमबेटका ये भोपाल के पास में स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है। अब आप आइए, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं? भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं? तो फर्श पर, मुंडेरों पर, दीवार या छत पर, गुफाओं के द्वार पर। तो दीवार और छत पर बने हुए हैं। ठीक है, दीवार या छत पर बने हुए हैं। भीमबेटका के गुहा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? कितना अंदर घुस करके सवाल पूछते हैं। लाल रंग का प्रयोग किया गया है। इसके पीछे कारण होगा, वो हम बाद में देखेंगे। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? भीमबेटका में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हैं। ऊपर हम लोगों ने देखा कि भीमबेटका भोपाल के पास में स्थित है। अब भीमबेटका की खोज किस सन में हुई? ये महत्वपूर्ण है, 1958 में। रटने की चीज़ है। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसको करा श्री V.S. वाकड़कर ने। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अब आइए, भीमबेटका है क्या? ये भीमबेटका नगर है, जंगल है, पहाड़ी है, मंदिर है, क्या है? तो भीमबेटका पहाड़ी है। और अगला प्रश्न है इसी से संबंधित कि भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? भीमबेटका नामक पहाड़ी पर 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की पाषाण गुफाएं, प्रश्न को घुमा दिया है, विंध्याचल की पहाड़ियों में है। ये प्रश्न वो कर लीजिए, ये नहीं पूछा कि किस प्रदेश में है, लेकिन यह कि मध्य प्रदेश में है, तो विंध्याचल की पहाड़ियों में। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स लफ्ज़ है, पेट्रोग्लिफ्स। ठीक है। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? भीमबेटका पर किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो वो भीमबेटका है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है? निम्न में से कौन सा एक विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है? ये प्रश्न भी वही है, भीमबेटका। तो भीमबेटका से प्रश्न आते ही आते हैं। लास्कॉक्स की गुफाओं में दीर्घकालिक पशु आकृतियां किस पशु की हैं? बाइसन की। फ्रांस की लास्कॉक्स गुफा की खोज किस सन में हुई थी? 1940 में। फ्रांस की लास्कॉक्स गुफा की खोज 1940 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न भी वही है, लेकिन विकल्प अलग अलग हैं, तो इसका डी होगा, लेकिन 1940 ही इसका
आंसर है की खोज हुई थी। यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास कक्स क्षेत्र कहाँ पर है? दक्षिणी फ्रांस में है। दक्षिणी फ्रांस में वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तो इसी लास कॉक्स की गुफाओं में वृषभों वाला कक्ष। उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक क्षेत्र है। उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है बी अल्टामीरा। स्पेन का जहाँ से नाम जुड़ा वो अल्टामीरा से जुड़ा हुआ है। स्पेन की गुफाओं में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं। क्या? अल्टामीरा। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? यूरोप में अल्टामीरा में प्राप्त हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए, अल्टामीरा की गुफा चित्र कहाँ स्थित है? अल्टामीरा का गुफा चित्र स्पेन में है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है। उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है। उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है। उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है अल्टामीरा में। और सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? तो मारिया सातुओला ने की। स्पेन के प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है क्या? रेड डियर, मानव, बाइसन तीनों। इस प्रश्न को आप रटिए, ठीक है। इसका उत्तर डी है और उक्त सभी, इसका मतलब रेड डियर भी है, मानव भी है, बाइसन है, उक्त सभी इसका सही विकल्प है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्टामीरा की जो गुफाएं हैं, अल्टामीरा की जो गुफाएं हैं किस जानवर का चित्र उसमें ज़्यादा दिखाई देता है? तो इसमें जंगली भैंसा है, जंगली भैंसा, ठीक है। और अल्टामीरा की गुफा कहाँ स्थित है? ये स्पेन में है, रट लीजिए। वीडियो बार बार देखिएगा, प्रश्न रटने हैं, इसलिए जितनी बार आप वीडियो देखोगे एक एक प्रश्न तैयार होता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभकामनाओं सहित परीक्षा पुष्कर क्लासेस आपसे विदा लेता है। तब तक के लिए धन्यवाद।